हम सब जानते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो अपना अधिकांश पैसा स्टॉक्स में लगाते हैं। स्टॉक्स जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स। कौन सी कैटेगरी में कितना पैसा लगाया गया है ये म्यूचुअल फंड स्कीम के रिस्क और रिटर्न को डिफाइन करता है। ऐसी ही दो कैटेगरीज हैं जो इन तीनों कैटेगरीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं और अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट करती हैं। ये म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन दोनों ही कैटेगरीज में से अगर आपको एक कैटेगरी को चुनना है तो आप कैसे चुने कैटेगरी, इन्वेस्ट करें फ्लेक्सी कैप फंड्स में या मल्टी कैप फंड्स में। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। जेड फंड्स, जहां अब आप देख सकते हैं अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। जी हां, एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर इज नाउ अवेलेबल ऑन जेड फंड्स ऐप। एक्सटर्नल पोर्टफोलियो यानी कहीं से भी कभी भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स आप देख सकते हैं जेड फंड्स ऐप पे। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है, इसको जानने से पहले आइए जानते हैं मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स होते क्या हैं। मल्टी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनमें फंड मैनेजर्स को सेबी की गाइडलाइन के मुताबिक टोटल फंड साइज का 25% रखना होता है लार्ज कैप में, 25% रखना होता है मिड कैप में और 25% रखना होता है स्मॉल कैप में। जी हाँ, ये 25% मिनिमम एलोकेशन इन ईच कैटेगरी कंपलसरी है। बचा हुआ 25% फंड मैनेजर किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं। वहीं फ्लेक्सी कैप फंड्स में पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करने की फंड मैनेजर्स को पूरी आजादी होती है। एक फ्लेक्सी कैप फंड के लिए 65% एलोकेशन इक्विटी में करना जरूरी है। फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की किसी भी कैटेगरी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए इस डिफरेंस को थोड़ा और समझते हैं। मल्टी कैप फंड मैनेजर्स की एक लिमिटेशन है, क्योंकि उन्हें मिनिमम एलोकेशन अक्रॉस मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप 25% तो रखनी ही है। तो किसी भी समय उनके फंड में मिनिमम एलोकेशन इन अ कैटेगरी 25% होती ही है। जबकि फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर्स के पास ये आजादी है किसी एक मार्केट कैप के स्टॉक्स में अपना एलोकेशन 60-70% तक भी ले जा सकते हैं। अब इस एलोकेशन की कंपल्शन के कारण मल्टी कैप फंड्स फ्लेक्सी कैप फंड से ज्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं, क्योंकि मल्टी कैप फंड्स किसी भी समय लार्ज कैप्स में अपना एलोकेशन 50% से नहीं बढ़ा सकते, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर्स लार्ज कैप में एलोकेशन 65, 70, 75% तक ले जा सकते हैं। तो वॉलेटाइल मार्केट्स में मल्टी कैप फंड्स ज्यादा वॉलेटाइल हो। इस डिफरेंस के कारण दोनों फंड्स की रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल अलग अलग हो जाती है। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में जैसा कि हम समझ सकते हैं एक फंडामेंटल फर्क और है। फंड मैनेजर्स के पास फ्लेक्सी कैप फंड्स में डिसिप्लिन नहीं है कि वो अपना एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में रखें ही। हो सकता है निवेशक हमेशा अपने पैसे का कुछ हिस्सा स्मॉल कैप या मिड कैप में चाहते हो। फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर्स के पास आज़ादी है कि वो पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में ना रखें। इससे इन्वेस्टर्स का एसेट एलोकेशन हिल जाता है। जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनका हमेशा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कुछ ना कुछ एलोकेशन रहे, उनके लिए मल्टी कैप फंड्स बेटर ऑप्शन है। इन दोनों कैटेगरीज की अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 और 3 साल में मल्टी कैप कैटेगरी ने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ने 35.49% का रिटर्न दिया है, वहीं मल्टी कैप फंड्स ने 41.59% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में फ्लेक्सी कैप फंड्स की कैटेगरी ने 17.37% का एनुअल रिटर्न दिया है, जबकि मल्टी कैप फंड्स की कैटेगरी ने 21.21% का रिटर्न दिया है। यानी मल्टी कैप फंड्स 4 से 6% का ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के मुकाबले। इस रिटर्न का कारण मल्टी कैप फंड्स का एसेट एलोकेशन का डिसिप्लिन है। अब बात करते हैं निवेशकों को इन दोनों कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी चूज करनी चाहिए। तो ये आपके गोल्स और रिस्क एपेटाइट पर निर्भर करता है। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी को बियर कर सकते हैं, तो आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो ज्यादा वॉलेटाइल ना हो और फंड मैनेजर्स स्मॉल कैप और मिड कैप को वॉलेटाइल मार्केट्स में अवॉइड करें, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके लिए सही हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए भी हैं जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन चाहते हैं। जी हाँ, अगर उन्हें लगता है कि फंड मैनेजर सही समय में मिड कैप और स्मॉल कैप में एंट्री करके एग्जिट कर पाएंगे, तो ऐसे फंड मैनेजर्स के फ्लेक्सी कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 से 4 साल है तो फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके लिए सही हैं। और यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4 साल या उससे अधिक है, 5 साल, 10 साल, 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो मल्टी कैप फंड्स आपके लिए बेहतर हैं। आइए अब आपको 2 अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड्स और 2 अच्छे मल्टी कैप फंड्स के बारे में बताते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स की कैटेगरी में हमारा पहला फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड ने पिछले 1 साल में 39.45% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 25.8% का एनुअल रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 सालों में इस फंड ने 24.06% का रिटर्न दिया है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस फंड पर बनाए गए हमारे डेडिकेटेड वीडियो को जरूर देखें।
इस वीडियो का लिंक आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। एक और फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। स्कीम ने पिछले एक साल में 52.11% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 3 सालों में 16.82% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 18.28% का सालाना रिटर्न दिया है। वहीं मल्टी कैप फंड्स की कैटेगरी में सबसे पहले हम बात करेंगे निपॉन मल्टी कैप फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 41.09% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 29.65% का एनुअल रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 26.70% का एनुअल रिटर्न दिया है। आइए अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड की। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस का मल्टी कैप फंड है। इस फंड स्कीम ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 43.6% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 22.24% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 17.49% का सालाना रिटर्न दिया है। इन सभी स्कीम्स ने अपनी कैटेगरी में पिछले 1 और 3 साल में कैटेगरी रिटर्न्स से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। कौन सी फ्लेक्सी कैप स्कीम है आपके लिए सही? या करें आप मल्टी कैप फंड में, करें एसआईपी या करें लमसम? जानने के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें। बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.